सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम एक डिटेल्ड कंपैरिजन देखेंगे सारे फॉरेक्स ब्रोकर्स के बीच में, जो भी अभी इंडिया में ट्रेंडिंग में है या फिर जो जिनका बहुत ज़्यादा नाम चल रहा है सोशल मीडिया पे, लाइक XM, XNS, सुपीरियर एंड वेंटेज। और इस वीडियो के एंड तक आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपको किस फॉरेक्स ब्रोकर की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप फॉरेक्स काफ़ी टाइम से ट्रेड कर रहे हो या फिर आपने अभी अभी फॉरेक्स के अंदर ट्रेडिंग चालू करी है, तो एक रिलायबल फॉरेक्स ब्रोकर चूज़ करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि मोस्टली आप अगर $100-200 या फिर $500 अकाउंट यूज़ कर रहे हो, और मोस्टली इंडिया में ये एक एवरेज कैपिटल होता है एक ट्रेडर का, और अगर आपने कोई गलत ब्रोकर चूज़ कर लिया तो आपका जो जितना भी प्रॉफिट है ना, वो मोस्टली सिर्फ ट्रेडिंग चार्जेस में या फिर ब्रोकरेज में ही चला जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले देख लेते हैं अकाउंट टाइप। लाइक यहाँ पर आपको वेंटेज दिख रहा होगा। ओके, सो वेंटेज में आपको स्टैंडर्ड और रॉ ECN दोनों अकाउंट्स मिलते हैं। ठीक है, आप किसी में भी अपना डिपॉजिट कर सकते हो। स्टैंडर्ड में बेसिकली स्प्रेड थोड़ा ज़्यादा होता है, रॉ ECN में थोड़ा कम होता है। और अब दूसरा है XNS में भी लाइक स्टैंडर्ड है, फिर प्रो है। XM के अंदर भी आपको स्टैंडर्ड मिलता है, एक अल्ट्रा लो मिलता है और XM 0 मिलता है। और सुपीरियर में भी ऑप्शन मिलता है तुम्हें स्टार्टअप अकाउंट्स का और प्रोफेशनल अकाउंट का। और दूसरा आता है लाइक आप अगर गोल्ड बहुत ज़्यादा ट्रेड करते हो, आपको गोल्ड ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा पसंद है फॉरेक्स के अंदर, तो सबसे पहले आता है वेंटेज में आपको 20 to 40 पिप्स का स्प्रेड मिलेगा इन स्टैंडर्ड अकाउंट। और अगर आप रॉ ECN चूज़ करते हो तो आपको कमीशन देना पड़ेगा थोड़ा सा, और आपको 0 to 5 पिप्स का स्प्रेड देखने को मिल सकता है वेंटेज के अंदर। अब दूसरा हमारे पास ऑप्शन जो है वो है XNS का। XNS में आपका जो स्टैंडर्ड ब्रोकरेज है वो है 36 पिप्स। ओके, सो ये थोड़ा ज़्यादा है वेंटेज से। और प्रो अकाउंट आप अगर चूज़ करते हो तो आपको उसके अंदर मिलता है 25 पिप्स का स्प्रेड। ओके, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट XM, एंड तो XM में स्टैंडर्ड या फिर माइक्रो के अंदर आपको 30 to 45 पिप्स का स्प्रेड मिलेगा, और अल्ट्रा लो अकाउंट के अंदर 20 to 30 पिप्स का, और XM 0 के अंदर 0 to 5 पिप्स प्लस कमीशन आपके लॉट साइज के ऊपर होगा XM के अंदर। ओके, और सुपीरियर की बात करते हैं तो सुपीरियर में आपको 39 पिप्स मिलता है स्टार्टअप अकाउंट में, 28 पिप्स का आपको स्प्रेड मिलता है ना प्रोफेशनल अकाउंट। सो अगर आप सुपीरियर चूज़ करते हो तो प्रोफेशनल अकाउंट की साइड जा सकते हो, लेकिन प्रोफेशनल अकाउंट में $1000 मिनिमम डिपॉजिट होता है। लेकिन एडवांटेज यही है कि आपको स्प्रेड काफ़ी कम देखने को मिलेगा। अब कमीशन की बात कर लेते हैं कि लाइक आप अगर ECN या फिर रॉ अकाउंट यूज़ करते हो तो आपको उसमें कितना कमीशन देना पड़ता है। सो लाइक यहाँ पे आप अगर ECN यूज़ करते हो, वेंटेज का ECN यूज़ करते हो, तो आपको यहाँ पर $3 पर लॉट देना पड़ेगा, और $1.5 पर लॉट इफ़ यू आर यूजिंग प्रो ECN अकाउंट। और दूसरा आता है XNS। ओके, सो इन XNS आपका $0 कमीशन होता है इन स्टैंडर्ड अकाउंट, बट आपको यहाँ पर स्प्रेड देना होता है। ठीक है, आप अगर स्टैंडर्ड अकाउंट चूज़ कर रहे हो तो XNS में आपको 36 पिप्स का जो स्प्रेड है वो तो आपको देना ही है, लेकिन आपको यहाँ पर कमीशन नहीं देना होता है। ठीक है, प्रो में क्या है, प्रो में आपको 25 पिप्स देना पड़ता है। ठीक है, आपका जो ब्रोकरेज है स्प्रेड है, और कमीशन आपको 0 देना पड़ता है। ओके, XM में क्या है ना कि आप $3.5 आपको कमीशन तब देना पड़ेगा पर लॉट अगर आप ट्रेड ओपन कर रहे हो, और ट्रेड अगर आप क्लोज कर रहे हो तो $3.5 आपको उस पर अलग से देना पड़ेगा। ओके, और अगर हम अभी बात करते हैं सुपीरियर की, तो सुपीरियर में आपको $0 कमीशन होता है स्टार्टअप अकाउंट पर, और $0 आपको कमीशन देना होता है प्रोफेशनल अकाउंट पर। सो बेसिकली यहाँ पर सिर्फ पिप्स के ऊपर, मतलब स्प्रेड के ऊपर ही हमारा ब्रोकरेज जनरेट होता है सुपीरियर के अंदर। ओके, सो कितना एफिशिएंट है आप अगर यहाँ पर कंपेयर करोगे सुपीरियर के अंदर। इफ़ यू सिलेक्ट प्रोफेशनल अकाउंट, तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि कमीशन तो देना नहीं है, कमीशन तो आपका क्या हो गया, $0 हो गया कमीशन। ओके, और जो जस्ट स्प्रेड है आपका, स्प्रेड कितना हो गया, 28 पिप्स। ओके, और अगर आप स्टार्टअप अकाउंट की तरफ भी जाते हो जहाँ पर मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ $10 है, तो वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा कोई स्प्रेड्स नहीं है, इट्स जस्ट 39 पिप्स, और इसके अलावा आपको कोई कमीशन नहीं देना होता स्टार्टअप अकाउंट के अंदर भी। अब मिनिमम डिपॉजिट की बात करते हैं कि लाइक मिनिमम डिपॉजिट कौन सा फॉरेक्स ब्रोकर कितना अलाउ करता है। सो अगर आप वेंटेज ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, वेंटेज के अंदर आपका क्या है कि लाइक जो स्टैंडर्ड अकाउंट है उसमें $20 तो आपका मिनिमम डिपॉजिट है ही। ठीक है, $50 है इन स्टैंडर्ड, और रॉ अकाउंट मतलब $20 का जो मिनिमम डिपॉजिट है वो है सेंट अकाउंट में। ओके, बट वही है सेंट अकाउंट में फिर आपका स्प्रेड काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, और $50 जो है वो
रॉ अकाउंट और स्टैंडर्ड में है स्टैंडर्डाइज्ड, मतलब $50 तो आपको स्टैंडर्ड अकाउंट में डिपॉजिट करना ही है अगर आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो वेंटेज के अंदर। और एक्सएनएस की अगर बात करें तो एक्सएनएस में क्या है, $10 आपका स्टैंडर्ड अकाउंट में मिनिमम डिपॉजिट है। अगर आप स्टैंडर्ड ओपन अकाउंट करते हो स्टैंडर्ड, सो इन एक्सएनएस अगर आप स्टैंडर्ड अकाउंट ओपन करते हो तो उसके अंदर आपको मिनिमम $10 का डिपॉजिट करना होता है। और अगर प्रो अकाउंट की बात करें तो उसमें आपको $2000 मिनिमम डिपॉजिट होता है। ओके, और एक्सएम में क्या है, $5 तुम्हें मोस्टली सारे अकाउंट्स में ही मतलब मिनिमम डिपॉजिट सिर्फ $5 है। $5 से आप ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो इन द मोस्ट अकाउंट्स। सुपीरियर में देखो कितना अच्छा है, अगर आप स्टार्टअप अकाउंट ले रहे हो सिर्फ आपको 39 पिप्स का स्प्रेड देना है, ठीक है, कोई कमीशन नहीं देना है। और जस्ट मिनिमम डिपॉजिट जो है स्टार्टअप अकाउंट के अंदर वो है सिर्फ $10, मतलब 800-900 रुपये हो गए अगर हम इंडिया के करेंसी में उसे कन्वर्ट करें। सो 800-900 रुपये से आप सुपीरियर में फॉरेक्स ट्रेड कर सकते हो विथ वेरी लो ब्रोकरेज। अब विड्रॉल स्पीड की बात कर लेते हैं भाई, क्योंकि फॉरेक्स ब्रोकर्स में तुम पैसा तो डाल दोगे, पैसा तो तुम्हारा चले जाएगा, डिपॉजिट तो बहुत फास्ट हो जाएगा, लेकिन विड्रॉल में आती है मेन प्रॉब्लम्स। और क्या फ़ायदा कोई ब्रोकर अगर तुम्हें थोड़े स्प्रेड कम दे रहा है या फिर थोड़ा कमीशन कम ले रहा है, लेकिन तुम्हें वहाँ पर विड्रॉल लेने में काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेंटेज के बारे में। वेंटेज में विड्रॉल स्पीड मिलती है आपको सेम डे या तो 48 आवर्स, मतलब मान के चलो कि 48 आवर्स तो तुम्हें लगेंगे ही, मतलब 2 दिन के बाद ही तुम्हें अपना विड्रॉल मिलेगा। और मोस्टली मैंने देखा है यार वेंटेज के अंदर ना काफ़ी टाइम लग जाता है, बहुत सारे लोगों का विड्रॉल भी अटक जाता है और काफ़ी टाइम लग जाता है, हफ्ते लग जाते हैं विड्रॉल प्रोसेस होने में। एक्सएनएस के अंदर क्या है, इंस्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर 98% जो है विड्रॉल्स जो रिक्वेस्ट किए जाते हैं वो ऑटोमेटिकली प्रोसेस्ड होते हैं। और एक्सएम की अगर आप बात करें, एक्सएम की बात करें तो एक्सएम में क्या है, आपको कुछ घंटे या फिर आपको 5 बिजनेस डेज तक वेट करना पड़ सकता है, मतलब 5 दिन आप मान के चलो कि आपको 5 दिन लगेंगे विड्रॉल लेने के लिए। लेकिन सबसे बेस्ट हमारे पास क्या है, सबसे बेस्ट हमारे पास है सुपीरियर। सुपीरियर में आपको सिर्फ आधे घंटे वेट करना है और मैक्स 1 घंटा ऐसे ही निकल जाता है गाइस। ओके, सो सबसे ज़्यादा अगर यहाँ पर हम ऐसे कंपेयर करे जाएँ ऑटो एक्सएनएस को छोड़ के, जिसमें ऑटो प्रोसेस्ड होता है विड्रॉल, उसको छोड़ के देखे तो सारे फॉरेक्स ब्रोकर्स में से सुपीरियर आपको बेस्ट विड्रॉल स्पीड प्रोवाइड करता है। ओके, अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या प्लेटफॉर्म्स एंड टूल्स हमें प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट फॉरेक्स ब्रोकर्स। MT4 MT5 सब में अवेलेबल है, ठीक है। सुपीरियर में आपको MT5 मिलता है। वेब टर्मिनल की बात आती है तो वेंटेज में खुद का वेब टर्मिनल नहीं है, एक्सएनएस में है, एक्सएम में भी नहीं है, लेकिन सुपीरियर आपको क्या करता है, सुपीरियर आपको एक खुद का वेब टर्मिनल प्रोवाइड करता है जिसमें आप इजीली बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में ट्रेड कर सकते हो फॉरेक्स। मतलब ये बिगिनर्स के लिए काफ़ी इजी होता है, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा चार्ट्स देखने में या फिर इंडिकेटर लगाने में या फिर ट्रेड पंच करने में, स्टॉप लॉस सेट करने में, टारगेट सेट करने में, तो बहुत ईजी होगा आप ट्रेड करना आपके लिए, आप अगर सुपीरियर चूज़ करते हो। 4 चार्ट वेब टर्मिनल, आप अगर चाहते हो कि यार मेरे स्क्रीन के सामने 4 अलग अलग तरह के चार्ट्स में देखना चाहता हूँ, एक में देखना चाहता हूँ इथेरियम का, एक में देखना चाहता हूँ बिटकॉइन का, एक गोल्ड का, एक यूरो USD का, तो ये फीचर आपको बहुत कम ब्रोकर प्रोवाइड करते हैं। लाइक वेंटेज में ये फीचर नहीं है, एक्सएनएस में ये फीचर है, एक्सएम में भी ये फीचर नहीं है, और सुपीरियर में आपको ये फीचर मिल जाता है देखने के लिए। ट्रेडिंग व्यू का इंटीग्रेशन, ट्रेडिंग व्यू आपको मिलता है क्या वेंटेज के अंदर? सुनो, तो वेंटेज के अंदर आपको कोई ट्रेडिंग व्यू का इंटीग्रेशन नहीं मिलता। एक्सएनएस में मिलता है, एक्सएम में नहीं मिलता है, लेकिन सुपीरियर में आपको ट्रेडिंग व्यू का इंटीग्रेशन मिलता है। मतलब आपको चार्ट्स के अंदर कोई लैग देखने को नहीं मिलेगा, एकदम स्मूथली आपके चार्ट्स वर्क करेंगे। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर। ओके, सो रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आता है सबसे पहला नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन। सपोज आपके पास $100 है, एक ट्रेड में आपने स्टॉप लॉस लगाना भूल गए या फिर कुछ मिस्टेक हो गई, सो ऐसा नहीं होगा कि आपका अकाउंट -$100 में चले जाएगा, या फिर आपने मतलब $100 डिपॉजिट करें और आपका पूरा पैसा उड़ गया, तो वो ऐसा नहीं है कि लाइक वो -100 आपको $100 और देने पड़ेंगे ब्रोकर को, वो चीज़ नहीं होने वाली। आप जितना डिपॉजिट करोगे तो उतना ही आपका लॉस, मैक्सिमम लॉस हो सकता है। अगर आप कोई गलती करते हो तो आपका उतना ही मैक्सिमम लॉस हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आप $100 डिपॉजिट कर रहे हो तो $200 आपका लॉस हो गया, ठीक है। तो वो चीज़ मिलती है आपको, एडवांटेज में भी मिलती है, एक्सएनएस में भी मिलती है, एक्सएम में भी मिलती है, और सुपीरियर में भी आपको वो चीज़ मिलती है। अब किल स्विच, सबसे ज़्यादा और सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे लगती है, जो
किसी फॉरेक्स ब्रोकर में आपको देखने को नहीं मिलती है सिर्फ सुपीरियर के अलावा, वो है किल स्विच। आप अगर एक ऐसे ट्रेडर हो भाई जो बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग करता है, तो किल स्विच आपके लिए सबसे बेस्ट फीचर रहेगा, क्योंकि ये सिर्फ एक बटन ऑन करने से आपकी पूरी ओवर ट्रेडिंग जो है वो ज़ीरो हो जाती है। तो किल स्विच जो है वो आपको वेंटेज के अंदर नहीं मिलता है, एक्सएनएस के अंदर भी नहीं मिलता है, एक्सएम के अंदर भी नहीं मिलता है, सिर्फ ये आपको फीचर मिलेगा सुपीरियर के अंदर, ठीक है। तो ये अगर आप खुद सोचो, अगर आप एक फॉरेक्स ब्रोकर चूज़ करते हो और वो फॉरेक्स ब्रोकर आपको हेल्प कर रहा है, एक सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है आपकी ओवर ट्रेडिंग ज़ीरो करने के लिए, लिटरली ज़ीरो, जस्ट एक स्विच ऑन करो, फिर आप उस दिन के लिए ट्रेड ही नहीं कर पाओगे, आपकी ओवर ट्रेडिंग ज़ीरो हो जाएगी, आपका इमोशनल कंट्रोल बना रहेगा, आपका माइंड स्टेबल रहेगा, आप ज़्यादा लॉस नहीं करोगे। सो ऐसे फॉरेक्स ब्रोकर्स की तरफ ही हमें जाना चाहिए ना गाइस, कितना ज़्यादा बेनिफिशियल है, आपका लॉस नहीं होगा, आपका माइंड सही रहेगा, आप फिर नेक्स्ट डे ट्रेडिंग कंटिन्यू कर सकते हो। ओके, सो सबसे बेस्ट रीज़न मुझे लगता है सुपीरियर की तरफ जाने के लिए वो है किल स्विच। नेक्स्ट आता है लूजर्स पूल। अब सपोज आप बहुत ज़्यादा अकाउंट्स ब्लो कर चुके हो यार, आप कोई भी फॉरेक्स ब्रोकर में अकाउंट खोल रहे हो, एक्सएम, एक्सएनएस, आप वहाँ ट्रेड कर रहे हो, आप लॉस कर दिया आपने यार, तो क्या करेगा फॉरेक्स ब्रोकर आपके लिए? कुछ नहीं करेगा। ओके, आप फिर से डिपॉजिट करो। लेकिन सुपीरियर में आपको एक चीज़ मिलती है, दैट इज़ लूजर्स पूल। सपोज आप बहुत ज़्यादा लॉस कर दिया, कुछ कर दिया, तो मे बी अगर कंपनी इस साल अच्छा प्रॉफिट करती है तो वो कुछ उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट डालती है लूजर्स पूल के अंदर। ओके, सो और लूजर्स पूल में क्या होता है कि जिन लोगों ने अपने अकाउंट्स ब्लू कर दिए या फिर जिन लोगों का काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया है ट्रेडिंग के अंदर, तो सुपीरियर उन्हें एक अकाउंट प्रोवाइड कर देता है या फिर मोस्टली तुम्हें फंड्स दे देगा सुपीरियर फॉरेक्स में ट्रेड कंटिन्यू करने के लिए। तो कितना बेनिफिशियल है, आप अगर लॉस भी कर दो तो मे बी क्या पता आपको सुपीरियर फिर से अकाउंट दे दे या फिर ट्रेड करने के लिए फंड्स दे दे। अब मैक्स लेवरेज की बात आती है। ओके, सो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, $100 उनके पास होते हैं, लेकिन उन्हें हाफ लॉट ओपन करना होता है गोल्ड के अंदर, या फिर उन्हें 1 लॉट ओपन करना होता है, और इतनी सारी क्वांटिटी ओपन करना $100 के साथ पॉसिबल नहीं होता है। और बहुत सारे मतलब मोस्टली जो फॉरेक्स ब्रोकर्स है वो तुम्हें 1:500 या फिर 1:1000 का लेवरेज देंगे। सो सपोज आप अगर $100 से ट्रेड कर रहे हो और आपको चाहिए कि भाई मतलब मुझे कोई रोके ही नहीं, मैं मन चाहूँ उतनी क्वांटिटी पंच कर दूँ मार्केट के अंदर, तो उसके लिए आपको लेवरेज काफ़ी हाई मिलना चाहिए फॉरेक्स ब्रोकर की तरफ से, तभी आप ये चीज़ कर पाओगे। और ये क्या होता है, जैसे अगर हम वेंटेज के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 1:1000 लेवरेज ही मिलता है। ओके, सो ₹1 से आप 1000 रुपये की ट्रेड ले सकते हो। इसका मतलब सिंपल मतलब लेवरेज का ये होता है। 1:1000 का मतलब ये है कि आप ₹1 से 1000 रुपये की ट्रेड ओपन कर सकते हो। मतलब आपके पास अगर ₹10 हैं तो आप 10,000 की ट्रेड ओपन कर सकते हो। आपके पास अगर ₹100 हैं तो आप 1,00,000 की ट्रेड ओपन कर सकते हो। दूसरा आता है हमारे पास एक्सएनएस। एक्सएनएस में आपको 1:2000 का लेवरेज मिलता है। ठीक है, ये भी काफ़ी अच्छा है लेवरेज, 1:2000, और 1:1000 मिलता है आपको एक्सएम के अंदर। ठीक है, और सुपीरियर में भी बेस्ट है, आपको 1:2000 का लेवरेज मिलता है सुपीरियर के अंदर। तो ट्रेड मन चाहे आप कितने भी लॉट ले सकते हो। ठीक है, आप चाहते हो कि नहीं यार मुझे काफ़ी मतलब पॉसिबिलिटी लग रही है सेटअप में कि लाइक ये वर्क कर सकता है, तो मैं इसमें हाई रिस्क लेना चाहता हूँ, तो ये फॉरेक्स ब्रोकर सुपीरियर आपको अलाउ करता है 1:2000 तक लेवरेज लेने के लिए। तो इसमें आप काफ़ी कम अमाउंट से भी काफ़ी बड़ी ट्रेड ओपन कर सकते हो। अब पेमेंट सेक्शन की बात कर लेते हैं। तो इसमें डिपॉजिट और विड्रॉल्स के क्या क्या मेथड्स तुम्हें ये फॉरेक्स ब्रोकर प्रोवाइड करते हैं, ताकि आप सेफली अपना फंड्स फॉरेक्स ब्रोकर के अंदर डिपॉजिट कर सको और विड्रॉल कर सको। तो सबसे पहला आता है वेंटेज। वेंटेज में आपको कार्ड यूज़ कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI, बैंक ट्रांसफ़र एंड क्रिप्टो। ओके, अभी एक्सएनएस में जो है पहले था ऑप्शन UPI से और बैंक ट्रांसफ़र था, लेकिन अब सिर्फ क्रिप्टो पे स्विच हो गया है। ओके, सो अभी एक्सएनएस हमारी लिस्ट से आउट है। और एक्सएम में आपके पास सेम मेथड्स है लाइक कार्ड्स, UPI, बैंक ट्रांसफ़र एंड क्रिप्टो। ओके, अब सुपीरियर भी तुम्हें सारे बेस्ट मेथड्स प्रोवाइड करता है लाइक UPI, क्रिप्टो एंड बैंक ट्रांसफ़र। ओके, सो मैंने पर्सनली डिपॉजिट किया है, पिछले वीडियो में मैं दिखा दूंगा, या फिर जो एक वीडियो आ रही है हाउ टू ट्रेड फॉरेक्स, हाउ टू स्टार्ट फॉरेक्स ट्रेडिंग इन 2026, उसमें मैंने दिखाया है कि आप कितना ज़्यादा आप फास्टली डिपॉजिट कर सकते हो और कितना इजी डिपॉजिट प्रोसेस होता है सुपीरियर के अंदर। तो अब एक समरी निकाल लेते हैं यार कि क्या क्या इंपॉर्टेंट और जो बेस्ट पॉइंट्स मुझे लगे हैं इस कंपैरिजन में इन चारों फॉरेक्स ब्रोकर्स के बीच में। तो देखो, सुपीरियर की अगर हम बात करें ना, तो सुपीरियर में आपको 2 चीज़ें मिलती है, दैट इज़ वन इज़ किल स्विच
ओके, किल स्विच मिलता है। किल स्विच क्या होता है? किल स्विच आपकी ओवर ट्रेडिंग को क्या कर देता है? ज़ीरो कर देता है। ओवर ट्रेडिंग ज़ीरो हो गई तो क्या होगा? आप लॉस नहीं करोगे तो आपका माइंड स्टेबल रहेगा और नेक्स्ट डे आप आओगे ट्रेड करने के लिए तो आपके चांसेस काफ़ी हाई है कि आप प्रॉफिट करके चले जाओ, ठीक है। और लूज़र्स पूल मिलता है। लूज़र्स पूल कोई भी प्रोवाइड नहीं करता, ओके, सुपीरियर के अलावा। किल स्विच भी कोई भी प्रोवाइड नहीं करता, सिर्फ सुपीरियर के अलावा, ओके। और लूज़र्स पूल में क्या है भाई, आपने अगर लॉस कर दिया तो कोई नहीं, मे भी शायद प्रॉफिट इस बार कंपनी ने अच्छा प्रॉफिट किया है तो वो उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा लूज़र्स पूल में डाले और वो कुछ फंड्स तुम्हें उस मतलब उस प्रॉफिट का तुम्हें सुपीरियर दे ट्रेड करने के लिए। सो आपकी ट्रेडिंग कंटिन्यू रहेगी, आप मार्केट से आउट नहीं होगे, ओके। और वैसे भी अगर नॉर्मली ब्रोकरेज की भी बात करी जाए ना यार, तो सुपीरियर के अंदर ब्रोकरेज काफ़ी कम है। देखो स्टैंडर्ड 30-45 पिप्स, 36 पिप्स, 20-40 पिप्स तो सब में है ही, इसमें 39 पिप्स है, 1-2% का डिफरेंस है, ओके। और आप अगर प्रोफेशनल अकाउंट लेते हो जिसमें $1000 मिनिमम डिपॉजिट है तो उसमें आपको सीधे 28 पिप्स मिलता है, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी लेस। विड्रॉल स्पीड देखो तो विड्रॉल स्पीड भी काफ़ी फास्ट है, 30 मिनट्स to 1 hour। इतना फास्ट विड्रॉल ब्रो बहुत कम फॉरेक्स ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं, सुपीरियर इज़ वन ऑफ देम, ओके। और सब कुछ है यार, टर्मिनल तुम्हें मिल जाता है ट्रेड करने के लिए, MT5 तुम्हें मिल जाता है, 4 चार्ट्स, तुम एक साथ 4 इंस्ट्रूमेंट देख सकते हो, चार्ट देख सकते हो, ट्रेडिंग व्यू का इंटीग्रेशन तुम्हें यहाँ मिल जाता है, ओके। नेगेटिव बैलेंस प्रोटेक्शन है, सब कुछ है। मैक्स लेवरेज भी आपको हाईएस्ट मिल जाता है। इजीली आप बैंक अकाउंट से अपना डिपॉजिट ले सकते हो, सीधा आप अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल ले सकते हो, कोई अकाउंट फ्रीज किसी चीज़ की टेंशन नहीं है सुपीरियर के अंदर। और गाइस एंड करते हैं इस वीडियो को। और आपको अगर अकाउंट ओपन करना है सुपीरियर का तो लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, सो मेक श्योर क्रिएट एन अकाउंट ओनली यूजिंग दैट लिंक। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर मैं ऐसी कुछ अच्छे फैक्ट्स या फिर इंफॉर्मेशन आपके लिए लेके आऊँगा। एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।